स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। और हरीश, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में अडानी ग्रीन और एनटीपीसी ग्रीन में। अडानी ग्रीन में हमने लगातार एटलीस्ट मोमेंटम तो देखा ही है। अडानी ग्रीन के नतीजे भी अब आते हुए दिखे और दूसरी तिमाही के नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। मुनाफे में करीब 25% का इजाफा देखने को मिला। 500 करोड़ से करीब 644 करोड़ पर सालाना आधार पर कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स पोस्ट किए हैं। वहीं रेवेन्यू के फ्रंट पर छोटा ही सही लेकिन अपटिक जरूर दिखा। 3005 करोड़ से 3008 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है। अडानी ग्रीन टेक्निकली चार्ट्स पर कितना अट्रैक्टिव नजर आता है हरीश आपको? मानसी जी, अगर देखा है तो अडानी ग्रीन के स्टार्स में देखिए बीच में हमने एक अच्छा सा एक रैली देखने मिल रहा था अडानी के न्यूज के बाद में। तो उसके बाद स्टॉक प्राइस एक बार फिर से एक करेक्शन देखने मिल रहा है और कंसोलिडेशन होते नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो बिल्कुल मेजर मूविंग एवरेज जो है 200, 50, 100 सारे के सारे ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो करंट करेक्टिव फेज है और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है नीचे में। जो मेजर सपोर्ट जोन है ट्रेंड लाइन का और 200 मूविंग एवरेज का 980 के अराउंड, 980, 985 के अराउंड है। मुझे लगा कि वहां तक और 10-15 रुपीज का डिप देखने मिल सकता है। वहां पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट बेस है। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से एक बार बन सकती है अदानी ग्रीन में। ओवरऑल अगर ऊपर की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 1085 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकलता है तो 1160 के नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो शॉर्ट टर्म में अगर डिप मिलता है करंट लेवल से थोड़ा और 10-15 रुपीज का, तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अदानी ग्रीन में। ऊपर की ओर शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल देखा है तो 1060 से लेके 1100 के टारगेट्स के लिए बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं अडानी ग्रीन में। ठीक है, अडानी ग्रीन को लेकर ये व्यू। श्री सीमेंट के नतीजे आए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू में 13% की गिरावट आई है। एबिडा की बात करें तो उसमें भी करीब 30% की कमी है। मार्जिन भी थोड़े श्रिंक हो रहे हैं श्री सीमेंट के। प्रॉफिट लगभग घट के आधा रह गया है और नंबर थोड़े से ना वीकर साइड पर हैं। हालांकि जो ब्रोकरेजेस हैं उनकी राय थोड़ी सी बटी हुई है शेयर को लेकर और अब देख रहे हैं कि गोल्डमैन सैक्स ने करीब 31,000 के टारगेट दिए हैं और नुवामा के भी टारगेट हैं 31,000 के आसपास की। होल्ड की रेटिंग है नुवामा की और गोल्डमैन सैक्स की रेटिंग है न्यूट्रल की। ज़्यादा कोई बुलिश नहीं है बट सिटी थोड़ा बुलिश नज़र ज़रूर आ रहा है। बाइंग की रेटिंग है लेकिन टारगेट उन्होंने काट दिए हैं, 35,500 से घटाकर कर दिया है 33,000 का। तो कोई मतलब क्लियर कट पिक्चर नहीं है ना। तो नंबर तो कमज़ोर हैं लेकिन ये ब्रोकरेजेस से कोई खास अंदाज़ा लग नहीं रहा है। राहुल जी, आप ज़रा मदद कीजिए। श्री सीमेंट अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले, अगर हम 6 महीने देखेंगे और हाल फिलहाल कंसोलिडेशन वाले फेज में रहा है। क्या राय होगी आपकी श्री सीमेंट को लेकर? क्या नतीजों के बाद आप कमजोरी देख रहे हैं? सो आई थिंक नंबर्स मेरे ख्याल से थोड़े बिलो एस्टिमेट थे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के हिसाब से हम देखें और जिस तरह से इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम रहा है। ऑलवेज श्री सीमेंट हैज बीन ट्रेडेड प्रीमियम टू अदर सीमेंट कंपनीज। तो हमें थोड़े वॉचफुल रहेंगे लेवल्स पे इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इन टर्म्स ऑफ हम लार्जर प्लेयर्स की बात करें तो अल्ट्राटेक के नंबर्स काफी स्ट्रांग रहे थे vis-a-vis दिस। तो हमें लगता है दो चीज